हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा मैं डेली करंट अफेयर्स कराता हूं, बट आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिन से करंट अफेयर्स नहीं आ रहा है। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं क्या सर वो सीरीज बंद हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है उस दिन करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं उस दिन को मिक्स कर देता हूँ। जैसे मैंने 19, 20 और 21 जून की करंट अफेयर जो है वो मिक्स कर दिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं थे। ज़रूरी नहीं हर दिन इतनी एक्टिविटीज़ हो और क्वेश्चन फ्रेम हो, क्योंकि मेरा एजेंडा रहता है कि सिर्फ वही क्वेश्चन पूछूं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। याद रखिएगा। तो इन 3 दिनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं एग्जाम के लिए, उस लेक्चर को मैं कराऊंगा। इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर में, याद रखिएगा। तो तीनों दिन के करंट अफेयर्स हैं, इस लेक्चर को एंड तक देखना। कुछ क्वेश्चंस मैंने एंड में रखे हुए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा डेली एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव तरीके से कराता हूं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, अब मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, मेरी एक नई बुकलेट आई है। अब आप कहेंगे सर फिर से नई बुकलेट आ गई। बिल्कुल नई बुकलेट आई हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं 6 मंथ करंट अफेयर्स बुकलेट, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक की, ठीक है। ये पूरी करंट अफेयर्स है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं प्रॉपर जो इंडेक्स मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। प्रॉपरली यहां पे इंडेक्स बना हुआ है। हर सेगमेंट को अपॉइंटमेंट से लेके नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स सब कुछ यहां पर कवर किया गया है, ठीक है। तो ये बुकलेट को आप ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये बुकलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत पॉइंट वाइज हर चीजें मैंने यहां पर बना रखी है। ये 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट अगर आप ले लेते हैं, आपको पता होगा आपका एग्जाम है, तो 6 मंथ आप पूरी चीजें सिर्फ इस बुकलेट से पढ़ सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये बुकलेट कैसे मिलेगी। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप तुरंत पिंग करो। याद रखिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज डालो और आपको ये बुकलेट जो है मैं सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आप इजीली किसी भी कोने में होगे विद इन 2 मिनट आपको बुकलेट मिल जाएगी। आप इसका प्रिंट आउट करा सकते हो। आप कहेंगे सर इस बुकलेट के साथ और भी क्या मिलेगा। आगे की भी करंट अफेयर, जैसे आप देख रहे हैं जून तक की है, फिर जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, इन सब की भी करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेगी। जैसे मेरा डेली करंट अफेयर्स का सीरीज है, वीकली है, टॉपिक वाइज है, ये सब भी आपको उसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो पुराने करंट अफेयर्स भी मिल रहे हैं, आगे के भी करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, और याद रखिए कि जनवरी से पीछे के करंट अफेयर्स चाहिए वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो 6 मंथ की करंट अफेयर्स याद है कि आपको लेट नहीं करना है, तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है और इसको आप गो थ्रू करके चले जाएंगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की जो डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली रिलीज्ड स्कीम है जिसका मैं नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, नाम से पता चल रहा है कि फॉरेंसिक के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये स्कीम है, बट क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, विल बी इंप्लीमेंट बाय विच मिनिस्ट्री। इसको कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो इंप्लीमेंट करने वाली है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब यहां कंफ्यूजन आ जाता है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, कौन इंप्लीमेंट करेगा, होम अफेयर, फैमिली वेलफेयर, फॉरेन मिनिस्ट्री या साइंस एंड टेक। फॉरेंसिक में आपको साइंस एंड टेक भी लग रहा होगा, फैमिली हेल्थ वेलफेयर भी लग रही होगी, बट इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दैट इज अमित शाह जी की जो मिनिस्ट्री है, याद रखिएगा, वो स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी। और ये स्कीम में आपको सीधा समझ में आ रहा है जो फॉरेंसिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करने की बात की जा रही है, जिससे कि याद रखिए देश का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ज्यादा बेटर हो सके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके लिए लैब्स वगैरह क्रिएट की जाएंगी, बहुत कुछ इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में किए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू मेजर पोर्ट, एक नया पोर्ट बनाया जा रही है सरकार, कहां पर, एट वाधवन। याद रखिएगा वाधवन में पोर्ट बन रहा है। तो मैंने पूछा ये जो वाधवन है ये इंडिया के किस स्टेट में लोकेट है जहां अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पोर्ट डेवलप कर रही है। ओके, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा जिसमें आप सीधे करेक्ट आंसर याद कर सके। ये वाधवन पोर्ट जो है महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में, पालघर डिस्ट्रिक्ट आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, याद रखिएगा। पालघर डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र में, वहां पर ये पोर्ट जो है वो सिचुएटेड है। गवर्नमेंट इसको डेवलप कर रही है। ओके, तो आपको जस्ट याद रखना है ये न्यूज में है, पोर्ट कहां पर है, यू हैव टू मार्क द आंसर महाराष्ट्र में। ओके, चलिए इसके लिए ही कैबिनेट ने ऑफ कोर्स मनी जो है एलोकेट किया इसके प्रोजेक्ट के, इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले महाराष्ट्र की कैपिटल आपको पता होगा मुंबई है। एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम है और जो गवर्नर है वो रमेश बैस जो है वहां के गवर्नर है। ओके, कमेंट बॉक्स में बताओ, यहां पर 2 डेप्यूटी सीएम भी हैं, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में 2 डेप्यूटी सीएम हैं। आपको मुझे दो डेप्यूटी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं उनके कमेंट बॉक्स में उनका नाम जो है वो आप मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रैंकिंग का है।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024? ओके, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है मैं बता दूं। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 67, ठीक है। इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बस बट इस टाइम 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या है ये मैंने पूछा है, तो इससे बेटर हुई है। 67 से इंडिया की रैंक हो गई 63, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया की रैंक हो गई 63। याद रखिएगा, इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, और रैंक 1 पर आप सोचेंगे कौन है, ठीक है, तो वो है स्वीडन। याद रखना कौन है? स्वीडन। तो रैंक 1 स्वीडन है, इंडिया की रैंक है 63। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो लोग फुटबॉल फैंस हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री विल होस्ट 48th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2024? ओके, तो मैं बात कर रहा हूं कोपा अमेरिका टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो इस बार का कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि 2024 में हो रहा है, ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा है कि ये जो टूर्नामेंट है, ठीक है, ये कहां हो रहा है, इसको होस्ट कौन कर रहा है? जनरली ये टूर्नामेंट जो है साउथ अमेरिका में होता है। कहां होता है? साउथ अमेरिका में होता है। आप देखिए साउथ अमेरिका के कंट्रीज जो हैं आपस में फाइट करती हैं, ठीक है, और आई थिंक वहां पर जो दो मेजर कंट्रीज अर्जेंटीना और ब्राजील में आपकी डिबेट हो सकती है कौन जीतेगा। लेट्स वेट एंड वॉच कौन जीतता है इस कोपा अमेरिका 2024 को। बट ये हो कहाँ है? जनरली साउथ अमेरिका में होता है, याद रखिएगा, बट ये इस बार हो रहा है यूएसए में। कहाँ हो रहा है? यूएसए में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली स्टार्ट हो गया है। सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, मैंने अभी बताया। ऐसी बात नहीं, यूएसए में पहली बार हो रहा है, 2016 में भी यूएसए में हुआ था, बट जनरली साउथ अमेरिका में होता है, ठीक है। और इस बार याद रखिए बाहर हो रहा है, दैट इज एट यूएसए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बट यूएसए के बारे में थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, ओके, और नॉर्थ अमेरिका में आता है यूएसए। जो बिडेन जो है वो प्रेसिडेंट है और कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है। कहाँ की? यूएसए की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। ऑन विच डे वर्ल्ड सिकल डे 2024 इज सेलिब्रेटेड? ओके, वर्ल्ड सिकल सेल डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? थीम क्या है? दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। डेज यहां पर मेंशन है, मैं आपको डायरेक्ट सही दिन जो है वो याद करा रहा हूं। करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 19 जून। ओके, तो 19 जून है। अब इसका आपको थीम पता होनी चाहिए। थीम है होप थ्रू प्रोग्रेस, यही लिख के आएगा। थीम क्या है? तो होप थ्रू प्रोग्रेस, पूरी लाइन नहीं लिख के आती है। एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, ये पूरी लाइन है, बट याद रखिएगा होप थ्रू प्रोग्रेस जो है इस बार की थीम है सिकल सेल। याद रखना आपको क्या? दैट इज वर्ल्ड सिकल सेल डे। ओके, चलिए, तो आपको पता होगा जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है, सिकल सेल डिसीज जो है ब्लड डिसऑर्डर डिसीज है। ओके, इसी के अवेयरनेस के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली क्रिकेटर है इनका में ट्रेंट बोल्ट, उन्होंने अभी रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। मैंने पूछा किस टीम के से खेलते हैं वो। ये देखिए, ये उनकी इमेज है। लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं उनको जानते भी होंगे और बहुत जल्दी आंसर भी दे रहे होंगे क्रिकेट फैंस जो है। येस, द करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, यानी कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। आपको पता होगा न्यूजीलैंड सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है 2020 वर्ल्ड कप के, और इसी बात पर आप देख सकते हैं इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है किसने रिटायरमेंट लिया है, न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर दैट इज ट्रेंट बोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। रिसेंटली विच कंट्री रिफ्यूजेस टू साइन यूक्रेन डिक्लेरेशन एट स्विस कॉन्फ्रेंस? याद रखिएगा, ये स्विस कॉन्फ्रेंस हो कहाँ रहा था? ऑफकोर्स स्विट्जरलैंड में हो रहा था, ठीक है। इंडिया ने रिप्रेजेंट तो किया, इंडिया गई भी, याद रखिएगा, इस स्विस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। बट यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जो वॉर चल रहा है बिटवीन रशिया और यूक्रेन, उसी का ये कॉन्फ्रेंस हो रहा था, ठीक है। बट रशिया को नहीं इन्वाइट किया गया था, रशिया नहीं था इसमें, ठीक है। इंडिया ने रिप्रेजेंट किया, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद नहीं गए थे। ओके, रिप्रेजेंट किया बट इंडिया ने साइन नहीं किया। याद रखिएगा, जो इन्होंने मेमोरेंडम रखा था उसको साइन करने से इंडिया ने मना कर दिया। तो करेक्ट आंसर है इंडिया ने साइन नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। ओके, अब आप सोचेंगे क्यों नहीं साइन किया? बिकॉज वी हैव अ गुड रिलेशन विद रशिया ऑल्सो, और उनका कहना था रशिया को आप पीस डायलॉग में रशिया को खुद नहीं बुला रहे हो तो कैसे पीस हो सकती है? तो ऑफकोर्स इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, ठीक है। चलिए 15 और 16 जून को ये 2 डे समिट थी जो कि स्विट्जरलैंड में हो रही थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद 18th वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? ओके, यार देखिए, ये अवार्ड जो है अभी 18th इंटरनेशनल मुंबई फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा है, वहीं पर ये अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? ये दिया गया है एक वाइल्ड लाइफ, याद रखिएगा, ये जो है बड़े फेमस हैं, ठीक है। इनका नाम देख सकते हैं, दैट इज
सुबिया नालामुतु। ओके, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। आप सोचोगे सर ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। ये जो अवार्ड जो दिया है वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है, मैंने अभी बताया वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और अभी 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में ये इवेंट हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 9th। रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए मैं बता दूं, इस बार ये एक इंडियन को मिला है ना, और ये साउथ अफ्रीका का प्रेस्टिजियस अवार्ड है और पहली बार किसी इंडियन को ये अवार्ड मिला है। आज तक किसी भी इंडियन को ये अवार्ड नहीं दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा चाइल्ड फिल्म्स बनाते हैं ये, जिनका नाम है विनोद गंतारा, जिनको ये अवार्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में विनोद गंतारा, जो कि चाइल्ड फिल्म मेकर हैं, जिनको ये अवार्ड दिया गया और पहले इंडियन बन गए हैं जिनको ये अवार्ड, प्रेस्टिजियस अवार्ड साउथ अफ्रीका का मिला है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि फर्स्ट इंडियन है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाज हेल्ड इन विच सिटी। ओके, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, याद रखिएगा, वो इंडिया आते हैं और ये मीटिंग जो होती है इंडिया में न्यू दिल्ली में हुई है। वाराणसी मत मार्क कर देना, करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली में। और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं दैट इज अजीत डोवल, उनके साथ मीटिंग होती है। आप देख सकते हैं यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनका नाम है जेक सुलिवन। ओके, तो ये आते हैं और अजीत डोवल जी से मीटिंग करते हैं और ये मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। तो पूछ सकते हैं मीटिंग कहाँ हुई, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, और देख सकते हैं कोई नई गवर्नमेंट बनने के बाद पहले कोई पर्सन आप कह सकते हैं जो कि देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है, जो कि फर्स्ट हाई रैंकिंग ऑफिशियल है जो इंडिया आए हुए हैं, वो यही थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11th। ओके, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने वाली पहली साउथ ईस्ट एशियन नेशन कौन बन गया है। ठीक है, सेम सेक्स मैरिज को याद रखिए एक्सेप्ट कर रही है, वो कौन सी कंट्री है, वो है थाईलैंड। याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है थाईलैंड, जिसकी कैपिटल आप सबको पता है, दैट इज एट बैंकॉक इसकी कैपिटल है ना। तो ये आपको याद रखना है कि बैंकॉक इसकी कैपिटल और थाई बात जो है वो याद रखिए इसकी करेंसी है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है आपसे कि कौन बनी है साउथ ईस्ट एशियन नेशन की, तो करेक्ट आंसर है थाईलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लीड मेन इंटरनेशनल योगा डे। आपको पता है आज इंटरनेशनल योगा डे है ना, 21 जून है। और ये इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो श्रीनगर से कर रहे हैं और श्रीनगर के डल लेक पे वो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैंने पूछा ये इंटरनेशनल योगा डे जो इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है उसकी थीम क्या है। थीम पूछी गई है मैंने आपसे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। डायरेक्ट करेक्ट आंसर हम याद करेंगे, दैट इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। याद रखिए जब प्राइम मिनिस्टर हमारे थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नरेंद्र मोदी, तो उनकी पहली कौन सी कंट्री पे उन्होंने विजिट किया आफ्टर बिकमिंग द थर्ड प्राइम मिनिस्टर। तो कौन सी पहली इंटरनेशनल कंट्री है जहां पर उन्होंने विजिट किया आफ्टर बिकमिंग द थर्ड टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में उस कंट्री का नाम आप मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। Who won the gold medal at men's javelin event at पावो नोर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट। ओके, ये जो मीट हो रही थी याद रखिएगा फिनलैंड में हो रही थी और यहाँ पर जो गोल्ड जीता है वो हमारे जैवलिन थ्रोअर दैट इज नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। ठीक है, और उनका थ्रो आप देख सकते हैं 85.97 मीटर जो था बेस्ट अटेम्प्ट था, जिसकी वजह से उनको गोल्ड मेडल मिल गया है। ओके, चलिए, और ये इवेंट कहाँ हो रहा था, फिनलैंड में हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has inaugurated a new campus of नालंदा यूनिवर्सिटी at राजगीर in नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करूं किसने इनॉग्रेट किया, अभी आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है। बिहार की अगर बात करता हूं तो इसको इनॉग्रेट नीतीश कुमार जी ने नहीं किया, इसको किया है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि बिहार के गवर्नर का नाम क्या है। बिहार के गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हु हैज इनॉग्रेटेड प्रेरणा स्थल in the parliament complex for statues of freedom fighters and other icons of the country। तो याद रखिएगा प्रेरणा स्थल जो है वो पार्लियामेंट में स्टैब्लिश किया गया है, ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जहां लोग आकर विजिट भी कर सकते हैं। तो मैंने पूछा इसको इनॉग्रेट किसने किया, इस प्रेरणा स्थल में फ्रीडम फाइटर्स और जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट आइकन्स रहे हैं उनकी यहाँ पर इमेजेस लगाई गई हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने नहीं, वेंकैया नायडू ने नहीं,
किसने किया है, ठीक है। रामनाथ कोविंद नहीं, द्रौपदी मुर्मू, अरे इसमें तो सारे ही ऑप्शन गलत मार्क कर रखे मैंने। चलिए ठीक है, इसको अपन सही कर देते हैं। वेंकैया नायडू, इसकी अगर आप इसका करेक्ट आंसर लिख दिए, याद रखिएगा जगदीप धनखड़, ठीक है। तो बी को हम सही कर देते हैं, वेंकैया नायडू का नाम आप हटा दीजिए, ठीक है, और यहां पर आप कर दिएगा जगदीप धनखड़, ठीक है, जो आपको पता होगा देश के वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, चिंता मत करो, जब मैं पीडीएफ दूंगा तो यहाँ पर जगदीप धनखड़ मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जगदीप धनखड़, ओके, जो देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा के चेयरमैन है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द फर्स्ट बॉलर टू बोल ऑल 4 overs मेडन इन 2020 वर्ल्ड कप मैच। अभी आपको पता है 2020 वर्ल्ड कप मैच चल रहा है, तो एक ऐसे बॉलर बन गए जिन्होंने पूरे 4 ओवर, आपको पता होगा एक बॉलर 4 ओवर ही डाल सकता है 2020 के वर्ल्ड कप पे, ओके। तो 4 के 4 ओवर मिडन, मतलब एक भी रन नहीं दिए इन्होंने, और ये कौन से बॉलर बन गए हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बॉलर ने ऐसा अचीव किया है। ये न्यूजीलैंड के बॉलर हैं, इनका नाम है लॉकी फर्गूसन, ठीक है। आरसीबी, अब मैं बताऊं उनकी टीम से खेलते भी हैं, याद रखिएगा आईपीएल में आरसीबी की टीम से खेलते हैं, और इन्होंने 4 के 4 ओवर मिडन ओवर्स डाले हैं, ठीक है। आप सोचोगे सर क्या 2020 वर्ल्ड कप पे तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है, पहले बॉलर बन गए, क्या ओवरऑल 2020 वर्ल्ड कप पे भी इन्हीं का रिकॉर्ड है? तो ये सेकंड बॉलर है। पहले बॉलर मैं बता दूं साद बिन जफर, कनाडा के बॉलर हैं, और पनामा के साथ इनका क्वालिफाइंग मैच हो रहा था, वहां पे इन्होंने भी 4 के 4 ओवर मिडन डाल दिए थे, ठीक है। तो ये एक तरीके से सेकंड बॉलर बन गए लॉकी फर्गूसन, बट वर्ल्ड कप पे 4 ओवर मिडन डालने वाले पहले बॉलर बने हैं लॉकी फर्गूसन, जो कि न्यूजीलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट, ऑन विच डे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम क्या थी, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 28 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 28 जून। और थीम आप देखिए, थीम क्या है, एवरीवन इज वेलकम। याद रखिएगा थीम बड़ी सिंपल सी है, दैट इज एवरीवन इज वेलकम। तो आपको थीम भी याद रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप द सेलिब्रिटी ब्रांड रैंकिंग ऑफ 2023 पब्लिश बाय क्रॉल, ओके। तो क्रॉल के अकॉर्डिंग किसने टॉप किया है रैंकिंग को, और आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स को भी एक क्रिकेटर एक है जो पीछे छोड़ देता है, वो है विराट कोहली। आप देख सकते हैं विराट कोहली रैंक 1 पर है विद $227.9 मिलियन, इनकी ब्रांड वैल्यू रैंक 1 पर है, और रणबीर सिंह जो रैंक 2 पर है, शाहरुख खान रैंक 3 पर है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर कौन है, दैट इज विराट कोहली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 19, हु हैज बीन ऑनर्ड एज यूनाइटेड नेशन लैंड हीरो, ठीक है। ये मैं बता दूं यूनाइटेड नेशन ने 10 लोगों को डिक्लेयर किया है एज ए लैंड हीरो, बट एक इंडिया के हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है, उनको भी डिक्लेयर किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, उनकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये पर्सन, उन्होंने बहुत वर्क किया, बताता हूं किस फील्ड में वर्क किया है। इनका नाम है सिद्धेश सखोरे, ठीक है। सिद्धेश सखोरे की बात करूं तो याद रखिएगा इन्होंने सेवरल कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिकल डिवाइसेस बनाए हैं फॉर कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट into compost and committed to natural farming and waste management। तो नेचुरल फार्मिंग, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने बहुत वर्क किया हुआ है, ठीक है। इसके लिए वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन आपको पता होगा जो हम 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन 10 लैंड हीरोज का नाम डिक्लेयर किए यूएन ने, उनमें से एक लैंड हीरो याद रखिए सिद्धेश सखोरे हैं, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो इट्स अ ग्रेट थिंग कि इंडिया से कोई डिसाइड हुआ है, इसलिए मैंने आपको नाम बताया, ओके। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मर्सर 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे विच बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट? इंडिया की तो नहीं है, चिंता मत करो। इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी मैं बता देता हूँ, आप लोग बैंगलोर सोचे होंगे, बट रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो मुंबई है वो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं पूछूं तो रैंक 1 पर कौन है, तो वो है हांगकांग। चाइना में आपको पता होगा हांगकांग, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। बट इंडिया की रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो मुंबई जो है उसकी रैंक है 136। तो वर्ल्ड में रैंक 1 पे तो हांगकांग है, बट इंडिया की साइड से रैंक 1 पर मुंबई है, 136 रैंक है, फिर न्यू दिल्ली, चेन्नई, फिर बेंगलुरु है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर रैंकिंग दिया हुआ है, ठीक है। और रैंक 1 पर इन इंडिया इज दैट इज मुंबई, जिसकी 136 रैंक है, और ओवरऑल रैंक 1 जो है वो याद रखिए हांगकांग की है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिप्री, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स
इंडिया के पास कितने हैं, ठीक है। और जब ये डिक्लेयर किया गया तो इससे ये पता चला कि हमारे पास पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है और इंडिया के पास है एट प्रेजेंट 172, ठीक है। और मैं बता दूं जो पाकिस्तान है उसका 170 है, तो एक तरीके से हमने जो पाकिस्तान है उसको टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, देखिए देख सकते हो 170 वॉरहेड्स पाकिस्तान के पास है और इंडिया के पास है 172, ठीक है। अब ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आपको मुझे बताना है स्टॉकहोम, हिंट ही मिल गई आपको कि स्टॉकहोम जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, किस कंट्री में सिचुएटेड है, किसी कैपिटल है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे 3 दिन के मैंने साइड डिस्कस कर दिए, आपने देखोगे बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी ज़्यादा इन क्वेश्चंस के। बट अगर आपने ये बुकलेट ले रखी है तो टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि हर चीज़ इस बुकलेट में मेंशन है। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स है, सारी चीज़ें दी गई हैं। इस बुकलेट को ऑर्डर करो, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत इस बुकलेट को आप ले सकते हो। इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स जैसे डेली करंट अफेयर्स, आपको 11 मंथ 12 मंथ, अरे हर मंथली करंट अफेयर्स मिलेगी। एक बार पे करना पड़ेगा आपको एक अमाउंट, उसके बाद आप फ्री हो जाओ। हर चीज़ें आपको हर दिन अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अभी आपको पता होगा मेरा लेक्चर भी आया था 6 मंथली करंट अफेयर्स का, तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी। तो लेट नहीं करना है, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ओके, अब आप कह रहे होंगे सर व्हाट्सएप के थ्रू नहीं और कोई तरीका है क्या बाय करने का? बिल्कुल है, आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसको आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। याद रखिए देवाशीष क्लासेस नाम है, और वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस भी मिल जाएंगी। आप चाहो तो करंट अफेयर्स की क्लासेस बाय कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस मिल जाएंगी, अदर सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, तुरंत जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। और कोई डाउट क्वेरी है तो व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी आपको पता होगा इस साल जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ उसमें करीबन 80% कोर्सेज जो हैं, लोग पूछ रहे थे सर जो आप फोटो डाल रहे हैं वो कहाँ की है, कहाँ से वो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, आपने पढ़ाए हुए हैं, कहाँ पढ़ाए हुए हैं। तो याद रखिए मेरा कोर्स है जो कि पेड कोर्स है एप्लीकेशन में, आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। याद रखिए इस बार 80% क्वेश्चन सिर्फ मेरे कोर्स से ही आए हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर आप कोर्स को प्रॉपर्ली पढ़ते हैं तो आपके लिए एडवांटेज होगा। कोर्स कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन में, तो ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, वहाँ पर आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। कोई डाउट क्वेरी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स हम बता देंगे। ओके, लेक्चर पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें। याद रखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको लेक्चर की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से मैं इस वीडियो को बनाता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने 3 दिन का इकट्ठा करंट अफेयर्स लाया, क्योंकि इतने ही क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, देखो मैं अगर टाइम पास करना चाहूँ तो मैं और भी क्वेश्चंस ऐड कर सकता हूँ, बट वो एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। मेरे लेक्चर्स लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वो एग्जाम में आता है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो आपको थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा, और जो मैं आपको बताऊँ उसको आप जरूर फॉलो करें। और प्लीज़ इस लेक्चर को अपने ग्रुप्स में डालिए, अलग अलग ग्रुप्स में डालिए, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। ओके, तो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।